लोग जुड़ गए, मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। यूनुस शोहबाज साहब ईरान के कमांडर के मीडिया से कहा मैं उस पर बात करूंगा। मैं इस्तकबाल करता हूँ फदील अहमद साहब का, बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। फदील अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा फदील साहब नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कल फदील साहब को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं सुन सके, लेकिन आज उम्मीद है कि सुनेंगे क्योंकि गेस्ट कम है। अभी दो लोग, कैप्टन साहब भी हमसे जुड़ेंगे, उनके यहाँ कोई मेहमान आ गए हैं, तो जैसे ही वो रुखसत होते हैं वो फौरन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा सऊद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हें भी एक काम था, तो उन्होंने कहा, हमने खुद ही कहा था कि आप थोड़ा देरी से जुड़ जाइएगा। बहरहाल, लेकिन मैं इस वक्त फदील साहब से मुखातिब हूं और फदील साहब से मैं बात करूंगा। फदील साहब, 4 लाशें आज इजराइल पहुंची, जिसमें एक 9 महीने की बच्ची भी थी। अब ये बात वहां की जा रही है कि दोबारा जंग शुरू होगी। हालांकि अभी एक साहब ने लिखा है कि वहां आईडीएफ ने 500 करीब जो आईडीएफ के अधिकारी है और वह टॉप मोस्ट आईडीएफ के 550 टॉप मोस्ट कमांडरों ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि गजा में दोबारा जंग मत करना। लेकिन ये फिर बात सामने आ रही। खबर यह है फदील साहब कि जब 4 लाशें पहुंची तो पूरे इजराइल में मातम पसर गया। यकीनन हम ये नहीं कह रहे हैं, मौत देखे बेकसूर की ही हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? फदील साहब, किसको कहेंगे कि इसका जिम्मेदार ये है? मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज करूंगा और अगर अपडेट हो तो वो भी दे दीजिएगा। फदील साहब देखिए, अभी तो जंगबंदी हुई नहीं, अभी बहुत सी चीजें और सामने आएंगी। और कल हम लोग जो बात जहां खत्म की थी वो बात रह गई थी कि 200 अमेरिकी नागरिक भी लापता है। तो ये बात तो अमेरिकी इजराइल बताएगा ना कि उस अमेरिकी नागरिक कहाँ है। हो सकता है कि इजराइल ने ही ब्लैकमेल, अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए 200 नागरिकों को छिपा दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि इसी बहाने अमेरिका को हम धमकाएंगे कि देखो तुम्हारे भी नागरिक गायब हैं, हमारे भी गायब हैं, तो अमेरिका इसलिए उनका साथ देगा। हमास ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि उनके पास कोई अमेरिकी नागरिक है। और रूस का तो डिक्लेयर हुआ है कि 4 नागरिक रूस के भी पकड़ लिए थे, लेकिन अमेरिकी नागरिक का कुछ अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आया। ये ज्यादा तो मुझे लगता हमास है ने, कि फदील साहब मैं कता कलाम करूंगा फदील साहब, लेकिन हमास ने जब दोबारा जंग की बात सामने आई तो हमास ने कहा कि अगर दोबारा हमला किया गया तो एक भी कैप्टिव जिंदा बच के नहीं जाएगा, ये उन्होंने कहा है। अब ये कितने और हैं, क्या है, ये तो वही पता चलेगा। जी नहीं, हमला देखिए, अब आईडीएफ कभी हमला अब नहीं करेगा और अब ये जंग दोबारा अब नहीं शुरू होगी। अब शांति की जो बात है बहुत दूर तक जा चुकी है। अब ये एग्रेशन दोनों तरफ से खत्म है। अगर एक तरफ से होता, आईडीएफ तो पूरी ताकत उसकी खत्म हो चुकी है, वो कुछ बचा नहीं उसके अंदर। देखिए, इतना बड़ा कंट्री इजराइल जो दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, वो इस तरह से झुक गया है। इसका मतलब कि उसकी अंदरूनी ताकत खत्म हो चुकी है। यदि अंदरूनी ताकत होती, वो कभी इतना नीचे आकर के नहीं बात करता। वो अकड़ उसकी खत्म हो गई। अकड़ तब खत्म होती है जब उसके रिसोर्स खत्म हो जाते हैं, जब उसके रसूख खत्म हो जाते हैं। अकड़ किस बात की होती है? रसूख की तो होती है कि मेरे चचा एमएलए हैं, मेरे सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसी की तो अकड़ होती है। जब वो चीज नहीं रहती है तो अकड़ खत्म हो जाती है। तो आईडीएफ की जो अकड़ खत्म हुई है, उनकी अंदरूनी ताकत खत्म हो चुकी है। अब वो कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। कल हमास ने जो बात कही कि हम सारे बंदों को एक साथ छोड़ देंगे, आप वेस्ट बैंक से और गजा से निकल जाओ बाहर, मतलब खाली कर दो, आप फिलिस्तीन को खाली कर दो और हम सारे बंधक एक साथ छोड़। कल कैप्टन साहब जो कह रहे थे ना कि सारे बंधक को एक साथ छोड़ने की बात की है, वो इसलिए कही है कि वो कह रहे कि आप वेस्ट बैंक और हम गजा दोनों छोड़ दो, फिलिस्तीन को खाली कर दो, हम सारे बंधक एक साथ छोड़ देंगे। और एक सुरंग खोज लिया था जंग के दौरान इजराइल ने उसका भी वीडियो आज घूम रहा है
कि वो नकली सुरंग थी। उसमें उस सुरंग का इस्तेमाल 7 अक्टूबर को किया गया था कैप्टिस्ट को लाने के लिए, और उसके बाद उसका यूज बंद कर दिया गया। उस सुरंग को खोज करके और पूरी दुनिया में उसका वीडियो इजराइल ने दिखाया। तो इनका जो है अब चीजें खत्म हो गई हैं, और ये नागरिक तो आम नागरिक ही मरते हैं, चाहे किधर से भी मरे। 46,000 फिलिस्तीनी मरे तो किसी को दर्द नहीं हुआ, 4 इजरायली मर गए तो उसके बारे में दुनिया में बातें की जा रही हैं। 46,000 फिलिस्तीनियों वो भी तो बेगुनाह थे, उन्होंने कौन सा कसूर कर दिया था? वो तो बच्चे बीमार, हॉस्पिटल पे बम मारा, स्कूल पे बम मारा। दुनिया ने एक कानून ये भी बना रखा है कि आप हॉस्पिटल, स्कूल पे बम नहीं मारेंगे और रिहायशी इलाकों में नहीं मारेंगे। आप फौज को निशाना बनाइए, आप हमास को निशाना बनाइए, लेकिन आप तो सब्जी खरीद रहे लोगों पर बम मार दे रहे। लोग शाम को निकले सब्जी खरीदने और सब्जी मंडी में बम मार दिया। ये भी तो गलत है। इस गलती पर दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। 46,000 फिलिस्तीनियों की हत्या करने पर इजराइल पर कोई नहीं बोलेगा। 4 इजरायली नागरिक पहुंच गए तो आज पूरी मातम हो रहा है कि भाई 4 मर गए, 4 मरते दोनों तरफ से लोग हैं, बेगुनाही दोनों तरफ से मरते हैं। रूस के अंदर जो लोग मरे यूक्रेन के गोले से, वो क्या कसूरवार थे? या रूस के गोले से जो यूक्रेनी मरे, वो भी क्या कसूरवार थे? कोई जंग में कोई जो मरता है वो कोई कसूरवार नहीं होता है, बेगुनाह लोग ही मारे जाते हैं। ये तो राष्ट्राध्यक्षों का अहंकार है जो आम नागरिक मारे जाते हैं। जी मुमताज भाई। फजील साहब की बेगुनाही मारे जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन सवाल यह है कि क्यों 16 महीने तक पहले फजील साहब जंग क्यों चली? बार बार जब यूएनओ में जंग बंदी की बात हो रही थी, उसे रोकने की बात हो रही थी, तो जंग को कंटिन्यू किसने किया? वीटो किसने किया? और फिर आप ये कैसे तस्वीर कर रहे हैं कि ये जो लाशें हैं इसकी मौत का जिम्मेदार हमासी होगा? कैसे ये लोग मरे? कैसे वहां उन्होंने, देखिए जो खबर आई थी वो ये कि हमास की सारी तवज्जो थी कि कैप्टिव्स को बचाए रखें, और नेतन्याहू ये चाहते थे कैप्टिव्स मर जाएं। ऐसी खबरें आई, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तबसरा तज्जिया आया कि ऐसा हो। और यही वजह है कि आप देखिए कि बड़े पैमाने पर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। फजील साहब, मैं आऊंगा यहाँ पे, यूनुस चौवारा साहब ने जो अपडेट किया है कि ईरान के कमांडर की मीडिया से कहा है कि इजराइल और अमेरिका अब युद्ध करने की सोच भी न रखें। ऐसा हुआ तो इस बार हमने ऐसी तैयारी कर रखी है कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये जो ईरान के कमांडर की तरफ से बयान आया है फजील साहब, क्या लग रहा है कि ये जो तजर्बा हुआ है 15-16 महीने का, क्या इसमें बहुत स्ट्रांग हुए हैं? ये चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, इराक हो, क्या इनको और मजबूती मिली है या कमजोर हुए? जैसा कि क्या क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये बयान जो है बहुत मानी रखता है, और हमास ने जो बयान दिया